Good morning, students. Class 11 third. Subject history. Lesson number 8. संस्कृतियों का टकराव ये नहीं आएगा. लेसन नंबर 9 औद्योगिक क्रांति ये लेसन आएगा. 7th लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है. आज मैं इस लेसन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको. तो देखिए, औद्योगिक क्रांति. औद्योगिक क्रांति क्या होती है? औद्योगिक क्रांति का मतलब है भाई संचार के साधन हैं या नए नए उद्योगों का उत्पादन है या संचार के साधन है, वो सभी जिसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है वो सारे क्या कहलाते हैं? औद्योगिक या उद्योग कहलाते हैं. या औद्योगिक क्रांति से हमारा तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो उत्पादन, यातायात और संचार के साधनों में मशीनों के प्रयोग द्वारा आए. यानी मशीन का इस्तेमाल जिसमें हो या उद्योग जो हो वो सारे क्या कहलाते हैं? औद्योगिक क्रांति. और ये कब आई? ये सबसे पहले कहाँ आई? इंग्लैंड में आई. क्योंकि इंग्लैंड के जो लोग थे वहाँ भाई उन्होंने जैसे मंडी भी थी, मजदूर भी थे, मुद्रा भी थी और उनके पास मशीनें भी थी, इसलिए सबसे पहले ये इंग्लैंड में आई. अब औद्योगिक क्रांति से पहले जो लोग थे वो क्या करते थे? वो अपने यानी घर के सदस्यों द्वारा ही जो भी मशीनों का काम है वो कर लेते थे. जैसे छोटे मोटे औजार या कोई भी वस्तु बनाना, तो ये घर के कार्य द्वारा ही सारी चीजें या आदमी द्वारा सारी चीजें सुनिश्चित की जाती थी. फिर औद्योगिक क्रांति के कारण ही कारखाने बने जहाँ उत्पादन का कार्य साधारण औजारों की अपेक्षा मशीनों द्वारा होने लगे. जैसे उद्योग आए, इनका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया. अब जो 20 आदमी एक काम को करते थे वहाँ मशीन के माध्यम से उसको तुरंत ही कर दिया जाता था. जैसे कि पहले रैट के माध्यम से पानी वगैरह दिया जाता था, तो जैसे बिजली वगैरह का प्रबंध हुआ, मोटरें आई, तो पानी यानी खेत में जल्दी दिया जाता है. पहले जैसे कि रैट के माध्यम से पानी वगैरह डालो कि कच्ची मिट्टी के नाले वगैरह बनाए जाते थे, वो जल्दी ही टूट जाते थे. लेकिन जैसे ही पाइप वगैरह आए और पाइप के माध्यम से खेत में पानी दिया जाता है. फिर जैसे कोई भी वो अनाज वगैरह निकालने हो तो बलद वगैरह या फिर ऊंट के माध्यम से उसको अनाज को पहले गाते थे, फिर उसमें निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता था. थ्रेसर वगैरह, कंबाइन मशीनें वगैरह आने के माध्यम से इसे जल्दी से निकालना भी आसान हो गया. जैसे कि हारग्रीव्स है, हारग्रीव्स ने जो बनाया वो मशीनी चरखा जिसको बोलते हैं. कार्ट्राइट जो था उसने शक्ति से चलने वाले चरखे, यानी कार्ट्राइट ने शक्ति से चलने वाले चरखे बनाए, बिजली से चलने वाले चरखे बनाए. फिर जेम्स वाट ने किसका निर्माण किया? भाप के इंजन का. जेम्स वाट भाप के इंजन. जेम्स वाट ने किसका निर्माण किया? भाप के इंजन का निर्माण किया. तथा यातायात के साधन तथा कृषि यंत्रों के विकास ने जो औद्योगिक क्रांति है उसका सूत्रपात किया. जैसे ही इन्होंने शक्ति चालित मशीन का आविष्कार किया या चरखे का आविष्कार किया, हारग्रीव्स ने मशीनी चरखे का आविष्कार किया, कार्ट्राइट ने के शक्ति से चलने वाले जो चरखे थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए. जेम्स वाट ने भाप के इंजन का इस्तेमाल किया जिससे लोग एक दूसरी जगह पर जल्दी आने जाने लगे. तो भाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया था? खनन उद्योग में, कोयले की खानों से कोयले को निकालने के लिए.
तो जो भाप की शक्ति का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया? कोयला खनन उद्योगों में, यानी कोयले को निकालने के लिए। और खानों में अचानक जैसे पानी भर जाता था तो पानी को निकालने के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। तो जैसे खान में कोई पानी भर गया तो उसको निकालने के लिए थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1696 में माइनस फ्रेंड यानी खनक मित्र, माइनस फ्रेंड इसको बोलते हैं खनक मित्र नामक एक इंजन का आविष्कार किया। किसने किया? थॉमस सेवरी ने। कब? 1698 में माइनस फ्रेंड या खनक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। जैसे नहर, पहले जो नहरें थी, इसमें नहर का भी टॉपिक आएगा कि नहर पहले कहाँ बनाई जाती थी? नहर जो बड़े जमींदार होते थे वो अपने खेतों में, जैसे नाली वगैरह मैंने बताया कि राइट के माध्यम से, नालियों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता था। तो बड़े जो नाले होते थे वो जमींदार अपने खेतों में बनाते थे ताकि पानी को जल्दी से पहुंचाया जा सके। तो प्रारंभ में इन नहरों का प्रयोग जो था वो कोयला ढोने के लिए किया जाता था, यानी कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इन नहरों के माध्यम से। नहरें प्राय बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों का मूल्य बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। पुरुषों की मजदूरी बहुत ही कम होती थी, इससे घर का खर्च भी नहीं चल सकता था। इसे पूरा करने के लिए औरतें और बच्चों को भी कुछ काम पर लगाया जाता था, यानी उस समय मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। तो जो मजदूर लोग होते थे वो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला पाते थे। तो इस खर्चे की भरपाई के लिए जो घर की औरतें थी और बच्चे थे वो भी काम में लगे रहते थे। बच्चों को कपड़ा मिलों में क्यों रखा जाता था? इसलिए रखा जाता था क्योंकि वहां सटा कर रखी गई मशीनों के बीच में छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। यानी जैसे मशीन है उनके बीच में कुछ गैप रहता था, तो उस गैप में बड़े आदमी से निकला नहीं जाता था, जबकि छोटे बच्चे आराम से वहां आ जा सकते थे। इसलिए कपड़ा मिलों में छोटे बच्चों को रखा जाता था और बच्चों से भी कई घंटों तक काम लिया जाता था। कोयले की खानें काम की दृष्टि से बहुत खतरनाक होती थी। जो कोयले की खानें थी वो बहुत खतरनाक थी काम की दृष्टि से, क्योंकि कई बार जो खानों की जो छतें थी वो धंस जाती थी अथवा उनमें विस्फोट हो जाता था, जिससे वहां चोट लगने वाली तो आम बात होती थी, यहाँ तक कि लोगों की जान भी चली जाती थी। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे ताकि वे बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सके। फैक्ट्री में मजदूरों से लगभग आधे ने तो 10 साल में भी कम आयु में काम करना शुरू कर दिए थे। छोटे बच्चों से काम इसलिए करवाते थे कि जैसे ये बड़ा होगा तो एक्सपर्ट बन जाएगा और काम को अच्छे तरीके से करेगा। इसलिए जो कारखाना मालिक थे वो बच्चों से काम करवाते थे। औरतों को भी मजदूरी मिलने से उन्हें वही लाभ हुआ, पैसे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिली और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि। जैसे औरतों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया, उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए, तो इससे उनके आत्मसम्मान को भी बल मिला। जैसे कि उनको अपमानजनक जो परिस्थितियां थी उनका सामना करना पड़ता था, जो कंपनियों में नहीं जाती थी या उद्योगों में काम नहीं करती थी, अक्सर उन्हें यातनाएं सहनी पड़ती थी। जैसे ही वो कंपनियों में गई तो उनका आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। 1850 के दशक में बटनों के निर्माण एवं व्यापार में काम करने वाले कुल मजदूरों में से 2/3 स्त्री और बच्चे थे। जैसे 1850 में बटन बनाने का जो निर्माण हुआ उसमें 2/3 मजदूर स्त्रियां और बच्चे थे जो कि ये काम
करते थे। पुरुष जो थे को प्रति माह 25 शिलिंग मजदूरी मिलती थी। 25 शिलिंग मजदूरी पुरुष को मिलती थी, जबकि उतने ही घंटे काम करने के लिए बच्चों को केवल 1 शिलिंग तथा स्त्रियों को 7 शिलिंग मजदूरी दी जाती थी। देखिए, पुरुष यानी अपेक्षाकृत ज्यादा काम करता था, काम तो उतना ही होता था लेकिन उसमें स्टैमिना पावर ज्यादा होती है। और बच्चे भी उतना ही काम करता था लेकिन उसको 1 शिलिंग मिलती थी, जबकि जो पुरुष होते थे उन्हें 25, जबकि महिलाओं को 7 शिलिंग की मजदूरी मिलती थी। श्रमिकों की दशा बिगड़ गई, वे अब आराम में महामारी और रोगों के शिकार होने लगे। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए इंग्लैंड में अनेक कानून पास हुए, जिनके द्वारा मजदूरों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए हड़ताल करने का भी अधिकार मिल गया। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। कल मैं आपको इस लेसन के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में समझाऊंगा, तो कृपया जो पॉइंट समझाए हैं कि इनको अच्छे तरीके से सुनिए। धन्यवाद।